सच्ची श्रद्धा भावना। सच्ची श्रद्धा क्या होती है? मालिक ना करे आपका कोई बेटा हो, आपसे बहुत दूर रहता हो, अचानक वहां एक्सीडेंट हो जाए, आपको पता ना चले कि वो जिंदा है, चोट लगी कहां है, तो बेअख्तियार अपने आप आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि आप अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं। यह है श्रद्धा, प्यार, मोहब्बत आपकी अपने बेटे के लिए। रुपए में 100 पैसा, अरे ऐसी भावना उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के लिए रुपए में 15 पैसे बना लो, अरे भगवान सामने ना प्रकट हो हम सत्संग करना छोड़ देंगे। और बताइए, ऐसी होती है भावना, इसे कहते हैं श्रद्धा। ये पैसे की श्रद्धा नहीं चलती उसके दर पे, उसको राजा भी पा सकता है और एक भंगी कोई भी छोटी जात का इंसान भी पा सकता है, क्योंकि उसके जहां जात पात नहीं चलती, ऊंच नीच नहीं चलती, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, वो देखता है हर किसी को। किसी का अहंकार घमंड उसे प्रभावित नहीं कर सकता, किसी के पैसों से वो खुश नहीं होता, कपड़ों का रंग बदलने से वो नहीं मिलता, सिर पे लगातार पानी डालने से वो नहीं मिलता, ठंडे पानी में खड़ा रहने से वो नहीं मिलता। अगर मिलता होता तो मेंढक मछलियां कब की मालिक के पास होती। अरे जंगलों में जाने से वो नहीं मिलता, जंगलों में जाने से वो मिलता तो जंगली जानवर मालिक के पास होते। वो अपनी भावना का शुद्धिकरण करने से मिलता है। जिनके विचार शुद्ध हैं उन्हें ही मालिक के दर्शनों का एहसास होता है। उसी के अंदर विल पावर चरम सीमा तक बढ़ जाया करती है और सफलता कदम चूमती चली जाती है। इसलिए उसको किसी दिखावे से कुछ लेना देना नहीं है। आदमी सोचता है मैं भगवान का नाम क्यों जपूं, अच्छा पैसा है, गाड़ियां हैं, हवा में उड़ार जहाजों पे चढ़ते हैं, मजे लूटते हैं, हमने भगवान से क्या लेना है। तो ध्यान से सुनिए, मालिक ना करे आने वाले टाइम में आपको कोई भयानक पहाड़ जैसा रोग लगने वाला हो, कोई घाटा पड़ने वाला हो और उस रोग पे लाखों रुपए आपके लग जाएं और शरीर एक बार चारपाई पे पड़ जाए, इसको तंदुरुस्त होने पे कई महीने साल लग जाते हैं। क्या आपके पैसे से या किसी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल अब तंदुरुस्त हैं कि आने वाले टाइम में वो रोग ना आए, कर्म रोग? क्या आप अपने पैसे से उसे खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोचने वाली बात कि फिर वो सारा पैसा जो आपने कमाया है वो काम ना आया। ऐसे टाइम में अगर आप थोड़ा टाइम, आधा घंटा सुबह शाम, चलो इससे भी कम, सुबह शाम रूटीन में मालिक के नाम का जाप करते हैं तो पहाड़ जैसा रोग कंकर में बदल जाएगा। ये 100% गारंटी है। इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। आत्मबल नासा साइंस के अंदर हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया, लेकिन साइंस में बहुत रुचि थी। और जब सारे धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा तो साइंस तो बनी ही धर्मों से है। हमारे धर्मों में, वेदों में लिखा है हजारों चंद्रमा सूरज हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 20 साल पहले, 15 साल पहले साइंटिस्ट ये मान गए कि एक थोड़े से खगोल को हमने रीड किया तो उसमें कई चंद्रमा सूरज मिले। अगर पूरे में देखें तो हजारों चंद्रमा सूरज जो धर्मों में लिखा वो सच है। हमारे वेदों में लिखा बैक्टीरिया वायरस होता है,
साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 1850 में माना बैक्टीरिया होता है और 1892 में माना वायरस होता है। तो धर्म की बात साइंस ने कबूल की। साइंस चक्कर में पड़ी हुई है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। अगर अंडा पहले आया तो मुर्गी के बिना कहां से टपका, और मुर्गी पहले आई तो अंडे के बिना बनी कहां से? कोई जवाब नहीं। धर्मों में, वेदों में, सब जगहों पे लिखा हुआ है, पहले भगवान ने शरीर बनाए, बुत बनाए, उसके बाद प्रक्रिया सारी जीवन मरण की शुरू हुई। साइंस में कहा गया आदमी का पूर्वज बंदर है। फिर साइंस बदल गई, हम पढ़ा करते थे उस टाइम की बातें। फिर बदल गई साइंस कि नहीं, आदमी और बंदर का पूर्वज कपी है। अब फिर डाउट में है कि आदमी, बंदर, कपी का कोई चौथा है। हमने चैलेंज किया, कई साइंटिस्ट यहां आते रहते हैं। हमने कहा आप ऐसे करो, बच्चा पैदा मत करो, एक बंदर पकड़ लो, बंद कमरे में बांध लो। उस टाइम में जैसा वातावरण था जब बंदर से आदमी बना, आप भी वैसा वातावरण क्रिएट कर लो। एक दिन पूंछ जड़ेगी, सारी जायदाद उसके नाम कर देना, बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है, करके दिखाओ। तौबा करके कहते गुरुजी अब नहीं होता। तो फिर पहले कैसे हो गया? सब बकवास है, सब हवा की बातें, ऐसी जोड़ते तोड़ते रहते। हमारे धर्मों में स्पष्ट है, आदमी का पूर्वज 100% आदमी ही था। सवाल ही पैदा नहीं होता आदमी किसी और से बिगड़ के बना या तोड़ फोड़ के बनाए। फजूल की बातें, ऐसे ही हवा में बातें मारते रहते हैं। तो धर्म महान है, पर धर्म को सही तरीके से पढ़ा जाए। धर्म को बदनाम कर दिया है लोगों ने, पैसे ले लेके गुमराह कर दिया है। अरे धर्म में कुछ लेने का नहीं, देने का प्रावधान है। धर्म क्या कहता है? धर्म शब्द का मतलब क्या है? धारण कर लो, ग्रहण कर लो। आदमी को आदमी से जोड़ो, आदमी को भगवान से जोड़ो, और आदमी को नेकी भलाई से जोड़ो। सारे धर्मों की ये शिक्षा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।